वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूस और टर्की के राष्ट्रपतियों की बैठक के बाहर लंबा इंतजार करना पड़ा। बाद में वो बिना बुलावे के ही बैठक में पहुंच गए, जिसे पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती माना जा रहा है। शहबाज शरीफ अपने नाखून चबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन उन्हें इंतजार करवा रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया और टर्किश प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया। पुतिन ने एटमी ताकत के लीडर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया और पाकिस्तान के वजीर आजम शरीफ ने खुद को एक अजीबोगरीब सूरत हाल में पाया और पुतिन से मुलाकात के लिए 40 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। 40 मिनट छोड़ के उनका 40 दिन तक इंतजार करते हैं, लेकिन अगर ये वहां से कोई 1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं या कोई सस्ता तेल लेके आ रहे हैं तो देन इट्स वर्थ इट। अभी तक तो हमें जो है वो तसल्लियां ही मिल रही हैं। मुलाकात पुतिन का और अर्दगान की ये हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग, और शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वक्त के साथ। ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है। फिर इंडिया का क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है। ठीक है ना जी। जी दोस्तों, मैं जो आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है, जिस तरह वो हमेशा करवाते आए हैं। तो वही इस बार तुर्कमेनिस्तान में जो समिट चल रहा था, वहां पर शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के बीच में मीटिंग होने वाली थी, मगर उस मीटिंग हॉल में शहबाज शरीफ का जो पूरा डेलीगेशन है वो 40 मिनट से ज्यादा व्लादिमीर पुतिन का इंतजार करते रहे, नाखून चबाते हुए। मगर भाई जब पुतिन वहां पर नहीं पहुंचे तो परेशान होकर शहबाज शरीफ जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जो दूसरे हॉल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पुतिन के बीच में बायलैटरल मीटिंग चल रही थी, उसमें घुस गए। और जिसकी ये वीडियो जो है दोस्तों अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है। और इसी वीडियो पर आज पाकिस्तानी भी शहबाज शरीफ को कोसने में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती शहबाज शरीफ की हुई है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ह्यूज एम्बैरसमेंट, जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट। और शहबाज शरीफ ने जो हरकतें वो पाकिस्तान के अंदर करते थे, वही हरकत अब उन्होंने सदर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ की। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया और टर्किश प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया। आपको ये तो पता ही है कि इस वक्त शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में हैं और वहाँ पर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब सदर पुतिन रेस्टरूम जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, अपना कैमरामैन खड़ा किया हुआ था, ज़बरदस्ती उनको लंबा अरसा ड्रैग किया उस कन्वर्सेशन के अंदर जो कहीं स्केड्यूल्ड नहीं थी। इनका कैमरामैन खड़ा उसको वीडियो करता रहा और बाद में इनके ऑफिस ने उस वीडियो को रिलीज़ किया। पुतिन ने एटमी ताकत के लीडर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया और पाकिस्तान के वजीर आजम शरीफ ने खुद को एक अजीबोगरीब सूरत हाल में पाया और पुतिन से मुलाकात के लिए 40 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। जब वे इंतजार करते करते थक गए तो वो गैर मुतवक्के तौर पर उस कमरे में दाखिल हो गए जहां पुतिन पहले ही उर्दवान से बातचीत कर रहे थे।
तो ये खबर आई और इसके बाद एक सोशल मीडिया पे बहस चल रही है और उसके हामी और मुखालफिन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो डिलीट कैसे हुई, और लेकिन आरटी इंडिया ने ये वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन नेक्स्टा ने ये वीडियो डिलीट नहीं की। तो अगर तो अप्रोच किया गया है भारतीय हुकूमत को, मोदी सरकार को, तो फिर तो हो सकता है, या फिर आरटी वालों को सब अप्रोच किया होगा कि वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग है। तो बहरहाल लेकिन ये वीडियो मौजूद है। ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड, कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का, क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ़ दिस इज़ डन और इफ़ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूँ ऐसे हो नहीं सकता। तो ये जाकर पूरा डेलीगेशन वहां पर बैठ गया, पीछे झंडे शंडे लगे हुए हैं और नाक के नथनों पर उंगलियां रख ली हैं और बांसुरी बजा रहे हैं दोनों उंगलियों से और हिलजुल कर रहे हैं, जो ये बंदर की तरह उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर उस कुर्सी के ऊपर। और पुतिन साहब नहीं आ रहे। पूरे 40 मिनट इन्होंने इंतजार किया। जब 40 मिनट तक भी वो नहीं आए, असल में उन्होंने कभी नहीं आना था। अब एक तरीका तो ये था कि ये बैठे इंतजार करते रहते, शायद उसमें कोई इज्जत बचने का चांस फिर भी होता। दूसरा था कि ये उठकर वापस आ जाते और कहते कि अगर सदर पुतिन अपने स्टाफ को कहते कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, या कुछ भी करते। लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने गेट क्रैश कर दिया। मेन बिन बुलाए दरवाजा खुले, और बिन बुलाए क्या, उसमें बिन बुलाए तो था ही नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की। 1-on-1 उनकी बायलेटरल 2 मुल्कों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बगैर इनवाइट हुए, बगैर इजाजत के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते। 40 मिनट छोड़ के उनका 40 दिन तक इंतजार करते हैं, लेकिन अगर ये वहां से कोई 1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं या कोई सस्ता तेल लेके आ रहे हैं तो देन इट्स वर्थ इट। अभी तक तो हमें जो है वो तसल्लियां ही मिल रही हैं और MOUs मिल रहे हैं, उसके अलावा तो अभी तक हमें और कुछ नहीं मिला। पर यकीनन बाद में ये मुलाकात हो गई होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी देर इंतजार किया, ये क्या मामला है, लेकिन जिस तरीके से इसको मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है, और यकीनन फिर भारत जो है उसको भी तकलीफ होती है, वो भी इसके ऊपर जो है प्रोपेगेंडा वगैरह भी करते हैं। पुतिन पिछले दिनों गए हुए थे, इंडिया में गए हुए थे, पाकिस्तान में भी हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि जी पुतिन आएंगे, पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। काफी सालों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान वो कब आते हैं। अब शहबाज शरीफ बेचारा एक तो कद की वजह से मार खा गया, ऊपर दुनिया वैसे ही नहीं पूछती, अब बेचारे जाए तो किधर जाएं। मुलाकात पुतिन का और अर्दगान की ये हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग, और शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वफ्त के साथ, ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। उसने इंटरनेशनल गेट क्रैशर से कहा जा रहा है। और उस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है आमतौर पर इनका तरीका वारदात बड़ा जबरदस्त, ये टॉयलेट के करीब बैठते हैं हमेशा। इन्हें पता है उम्र के हिस्से में सारे लोग टॉयलेट जाना तो पड़ता है, डेरा वहां लगाते हैं करीब, फिर वो पीछे से लपक कर झपटना, दबोचना, कोट पकड़ना, वो आपने सारा देखा होगा उनकी बहुत दफा। पुतिन की फिर वो वीडियो आई, वो अब बेचारा पुतिन बड़ी सख्त तकलीफ में था, हाथ छुड़ा के भागना था, जाहिर है वो तकलीफ में था, टॉयलेट जाना है। शहबाज शरीफ को पता था इसका हाथ निकल गया तो वीडियो निकल जानी है। अब पुतिन बेचारे को अंग्रेजी नहीं आती, शहबाज शरीफ को रूसी जबान नहीं आती, ऊपर से तर्जमान भी मौजूद। अब वो सारा लाता रहा सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, यकीन कर। शहबाज शरीफ पहुंचे अपनी डेलीगेशन के साथ, जिसके अंदर सब बाकी कठपुतलियां जो बेसिकली नाचती हैं ट्रंप के इशारों पे और फील्ड मार्शल के डंडे पे। और क्या हुआ उनके साथ, मुलाहिजा फरमाएं। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी,
शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो अवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ज़रूर इसके ऊपर बातें हो रही है और शहबाज शरीफ की खिंचाई भी की जा रही है कि किस तरह पाकिस्तान की हर बार ये जो शहबाज शरीफ है वो बेइज्जती करवाता है अपनी हाथों से। मगर वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है दोस्तों, जो कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज का पपेट है, उसने इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की है। वो कुछ अलग ही इमेजेस दिखा रहा है जहां पर शहबाज शरीफ और पुतिन जो है वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ ने पुतिन का हाथ पकड़ा हुआ है। मगर इसके पीछे भी कुछ अलग ही कहानी है भाई। जब पुतिन एक साइड पर जा रहे थे तो जबरदस्ती शहबाज शरीफ उनका हाथ पकड़ लेते हैं और जो शहबाज शरीफ का फोटोग्राफर है वो वहाँ पर तैयार बैठा होता है फोटो और वीडियो क्लिक करने के लिए, और उस वक्त की फ़ोटो जो है वो अपनी आवाम को चूरन खिलाने के लिए पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। उसकी पीछे की कहानी कुछ अलग ही है, मगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने इसकी पूरी की पूरी पोल खोल के रख दी है दोस्तों। और पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त हो चुकी है। हर तरफ जो है, चाहे वो रशिया का मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया हो, वहाँ पर ये खबर चल रही है और ये वीडियोज़ और फुटेजेस दिखाई जा रही है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ चीमा साहब आपने देखा, चीमा साहब का फिर से वही रोना चल रहा है कि भाई इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जानबूझकर, और हो सकता है कितना समय इंतज़ार किया, 1 मिनट 2 मिनट, इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो भाई अगर 1 या 2 मिनट वो वहाँ पर बैठे रहता तो इतने टेंशन में आकर वो ज़बरदस्ती प्रोटोकॉल तोड़कर जो मीटिंग चल रही थी अर्दोगान और पुतिन के बीच में ज़बरदस्ती ना घुसता। भाई वो 40 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, नाखून चबा रहा था, साफ साफ वीडियोज़ में दिख रहा है। और ये खबर बाकायदा रशियन मीडिया पर भी चल रही है। तो ये जो चीमा साहब है वो हर बार मलबा भारत के ऊपर डालने की कोशिश करता है, हालांकि ये खबर रशियन मीडिया में सबसे पहले आई है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।